के रखना चाहता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, सभी पार्टियों को हम काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस इंतखाबी जलसे में जस्टिस तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर काबिल एहतराम इफ़्फ़त महाबानी जनाब। उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव के चौथे चरण का कल मतदान होना है। पांचवें चरण का मतदान कौशाम्बी और प्रयागराज में होना है। इसी गहमा गहमी में तमाम राष्ट्रीय स्तर के नेता अपनी अपनी पार्टियों के प्रत्याशियों के प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में मैं कौशाम्बी में हूँ। कौशाम्बी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब आए हुए हैं। इस वक्त मेरे पीछे मंच पर विराजमान हैं और चायल विधानसभा से जो AIM के प्रत्याशी हैं मोहिबुल हक साहब, उनके समर्थन में मतदाताओं से अपील करेंगे। मैं बताता चलूं कि 27 फरवरी को पांचवें चरण के मतदान होने हैं। पांचवें चरण में इलाहाबाद, प्रयागराज जिसे अब कहते हैं, कौशाम्बी में 3 विधानसभा सीटें हैं, 12 सीटें प्रयागराज में हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब इस वक्त चायल विधानसभा में हैं। यहाँ के बाद सोराव, फाफामऊ और उसके बाद प्रयागराज के रसूलपुर में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। मैं रोशन खान, द इंक न्यूज़ से। निशान गैस का सिलेंडर है। जनाब शेर मोहम्मद साहब सिरातू से मजलिस के प्रत्याशी हैं, इनका निशान पतंग है। मैं आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज की इस मीटिंग में शिरकत की और आपका इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जमा होना यकीनन हम तमाम के लिए हमको एक हौसला देता है और आपका यहाँ पर जमा होना इस बात का पैगाम देता है कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में न सिर्फ एक जलजला बल्कि एक इंकलाब को बढ़ा। 2.5 साल के लिए दलित समाज से एक शख्स को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सामाजिक न्याय की बात भागीदारी परिवर्तन मोर्चा और बाबू सिंह कुशवाहा साहब ने की और उसको अमली जामीनामा पहनाने के लिए हमने तय किया कि 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जाएंगे, जिसमें अल्पसंख्यक समाज का एक मुसलमान, निषाद समाज से एक डिप्टी CM होगा और अति पिछड़ा समाज से भी एक डिप्टी CM होगा। ये पूरी कोशिश हमारी ये है कि जो कौशाम्बी की चायल विधानसभा, अभी यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक जनसभा थी जिसको उन्होंने संबोधित किया। हज़ारों की भीड़ थी। उन्होंने अपने प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से मतदान की अपील की। चायल विधानसभा जो कि कौशाम्बी ज़िले में है, यहाँ के प्रत्याशी मोहिबुल हक साहब मेरे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी क्या इस वक्त स्थिति है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से पूजा पाल हैं, वहीं पर भाजपा गठबंधन के अपना दल S से एक उम्मीदवार हैं, उसके बाद एक उम्मीदवार कांग्रेस से भी हैं और आप हैं, यानी कि ये 4 कोणों का एक तरह से यहाँ पे लड़ाई है। अब इनसे हम जानना चाहेंगे कि इनकी स्थिति इन 4 लोगों में क्या है। मोहिबुल भाई, थोड़ा सा बताइए क्या स्थिति चल रही है आपकी चायल विधानसभा में। पहले तो रोशन साहब, मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये हमारे चायल विधानसभा 253 में अल्हम्दुलिल्लाह हमें हर समाज का वोट मिल रहा है और बड़ी तादाद में हमारी जीत होगी इंशाअल्लाह। तो आपका ये कहना है कि सर्व समाज के लोग आपको वोट दे रहे हैं, क्योंकि जो अपना दल से हैं प्रत्याशी नागेंद्र पटेल कहा जाता है वो बाहर के कहीं के हैं और पूजा पाल हैं वो भी बाहर की, ऐसा मुझे क्षेत्र में पता चला। आपकी स्थिति उस हिसाब से तो मजबूत होनी चाहिए और असदुद्दीन ओवैसी साहब के आने के बाद कुछ फ़र्क तो पड़ेगा, क्या लगता है आपको? बिल्कुल बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर ईमानदारी से देखा जाए
तो यहाँ सबसे ज़्यादा तादाद में एससी समाज के वोटर हैं। अच्छा। और बहन जी ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया। वो एससी समाज के वोटर जो है हमारे बैरिस्टर साहब को इस वक्त बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया, हर एक को एक वोट देने का अधिकार दिया, और उस अधिकार को ये मनुवादी ताकतें छीनने की कोशिश कर रही हैं एनआरसी एनपीआर के तहत। तो उसको संभाल रहे हैं, उसको रोक रहे हैं। अगर कोई संविधान रक्षक के रूप में आज भारत के अंदर देखा जा रहा है, वो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। इसलिए हमें हर समाज के लोग, शोषित वंचित समाज के लोग और दलित समाज के लोग और स्वर्ण समाज के भी लोग हमें पसंद कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आज एक बहुत अच्छी बात कही, जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, जैसे कि अमित शाह की तरफ से निज़ाम का उन्होंने एक फुल फॉर्म बताया। उसी तरीके से असदुद्दीन साहब ने आज की जनसभा में योगी राज का RAJ पे भी बहुत अच्छी टिप्पणी की कि किस तरह से यहाँ पर रिश्वतखोरी हो रही है, आतंक हो रहा है और जातिवाद है। तो ये जातिवाद वाला मुद्दा जहाँ तक है, आप इस पे चल रहे हैं। जातिवाद का मुद्दा तो योगी जी ने बहुत बड़ा फैला दिया है। आप नज़र उठा के देखिए तो हर समाज के साथ उन्होंने बहुत ही गलत व्यवहार किया है। हर समाज के लोगों का इनकाउंटर कराया, दबाया कुछ, और गाड़ी पलटा दिया कितनों की। आपने देखा होगा कि जेलों में हत्याएं हुई। जेलों में कहाँ से ये आपराधिक किस्म के सामान चले जाते हैं, कहाँ से असलहे पहुंच जाते हैं, ये इनको जवाब देना चाहिए। इसको तो कोर्ट से जवाब इनसे लेना चाहिए, क्योंकि आपकी सरकार है, जेल में हत्याएँ हो रही हैं। और हर समाज के लोगों का इनकाउंटर हुआ, मुस्लिम समाज का हुआ, यादव समाज का हुआ और एससी समाज का हुआ, और उसके बाद जो है पंडित समाज का हुआ। अगर आपने किसी समाज को बचाया है तो सिर्फ और सिर्फ ठाकुरवाद पे ठाकुर समाज को बचाया है आपने। आपकी जीत के बाद कौन सी प्राथमिकताएं होंगी चायल विधानसभा में? कौन सी ऐसी समस्या है जिस पे आप पहले काम करेंगे? शिक्षा स्वास्थ्य पे सबसे पहला काम होगा हमारा, और फिर विकास पे होगा, और फिर बेरोज़गारी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। हम एक बहुत बड़ा काम महिलाओं को देंगे, जो हमारे बैरिस्टर साहब हैदराबाद में डाले हुए हैं, जिससे 7,000 से ज़्यादा महिलाएं हमारी ख़वातीन हैं उससे काम कर रही हैं और अपने घर का काम, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। उनका घर खुशहाल है। तो ये मुहिबुल हक साहब थे जिन्होंने अपनी जीत का दावा किया है। असदुद्दीन साहब के आने के बाद क्या फ़र्क पड़ता है, ये मतदान के दिन यानी 27 फरवरी को पता चलेगा, और 10 मार्च को ये निर्धारण होगा कि इस बार योगी की सरकार होगी कि कोई नई सरकार देखने को मिलती है। मैं रोशन खान, द एक न्यूज़ से। के बाद महंगाई घटी हुई है। आपने चलाया गाड़ी में अपना पेट्रोल चलाया तो है, लेकिन बीजेपी का कहना है सरसों का तेल, इनको तो जरूरत नहीं है ना, उनके पास बहुत पैसा है, मगर जनता जो वोट डालने जाएगी, वोट डालेगी, तो उनका महंगाई नहीं हो रही है क्या? घर में महिला परेशान है, गैस के सिलेंडर कीमती हो गया, पेट्रोल डीजल में कीमतों में इजाफा हो गया, इस पर तो कोई बात ही नहीं करते प्रधानमंत्री। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।